खाएगा। रजत से पूछो, मेरे परम प्रिय हैं, नज़दीकी हैं, सब कुछ है। कभी कभी इन्होंने बहुत डांट खाई है, इतनी ने तो किसी ने नहीं खाई है। मैं सामने कहता हूँ बहुत डांट खाई, पर चुप। किसी समय खली का दूसरा रूप थे ये। खली यानी जब थे बड़े बड़े बाल, लंबे बाजू, ये मोटा, चलती थी। अब भाई उनके साधक अभी हैं, देखो अंशुल जी यहाँ करेंगे थे। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसे हो गए कि चलने में भी परेशानी होगी, चलने में, यानी इतने कमज़ोर हो गए, इतने कड़ाई बरती इन्होंने। निकल नहीं रजत जी, ऐसे नहीं काम होता, कुछ खाना खाओ। फिर भी नहीं खाया, एक दो बार कमज़ोरी की वजह से चलने में तकलीफ़ हुई, अब उतना बारीकी से ठीक नहीं। तो मतलब ऐसे होते गुरु लोग। मैं अपना ही प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, सामने ये भी साधक हैं। हाँ, फिर तो रंजय जी वैसे ब्रह्मरंध्र नहीं खुला हुआ है, वैसे इनका खुलना चाहिए, लेकिन मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, तारीफ भी करता हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे एक सन्यासी जी हमारे बैठे, प्रिय हैं लेकिन प्रसन्न नहीं हूँ मैं। जो योग्यता मेरी निगाह में होनी चाहिए, वैसे तो कंठ चक्र साधकों जिनके खुले हुए हैं, तुम लोगों की किस्मत है, कर्म है कि ऐसे मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ था, स्वभाव था, खोल दिया। नहीं तो ऐसे भी साधकों को जानता हूँ, सारे जन्म व्यतीत कर दिए, कंठ चक्र नहीं खोल पाए। और कुछ ऐसे भी हैं, आए और फटाफट काम हुआ, चले गए हैं। कुछ साधक अभी कंठ चक्र में उछल कूद कर रहे हैं, करने को नहीं तो इनको वैल्यू कैसे पता लगेगी, कंठ चक्र का महत्व क्या है। अरे भाई, कंठ चक्र से ऊपर जाओगे बहुत कुछ होता है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है, और ये वगैरह वगैरह। और यहाँ पर 16 कमल दल हैं, तो 16 देवियाँ होती हैं। 16 क्या मतलब कहने का कि आगे कंठ तक और कंठ के बाद भारी अंतर है योग्यता में। फिर भी मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने उन लोगों के कर्म ग्रहण करे या करवाई जिनके कंठ चक्र मेरे द्वारा या अन्य, यानी राधा देवी या और कौन दूसरा ऐसा है, कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, खुलवाए गए। तो उनका कर्म झेलना पड़ा, वो भूल गए कि इस जन्म में लगे रहते, हिला भी नहीं पाते कंठ को। हम ये नहीं बता रहे कि ऐसा मांगो, नहीं, कर्म ठीक है। देखो, हर एक गुरु का अपना मार्गदर्शन करने का तरीका होता है, हमारा अपना तरीका हाई फाई। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही एक ऐसा प्रयोग करूँगा, लोग हमारी आलोचना भी करेंगे, हो सकता कुछ तारीफ भी करें, दोनों हमारे लिए बराबर है। क्या आलोचना क्या तारीफ, अब मैं थोड़ा लीक कर दूँ, ठीक है, ऐसी बातें। क्योंकि यहाँ शिविर नहीं, दर्शन करने आए थे, मुझे अब बात नहीं करनी चाहिए। शायद आप लोगों ने दर्शन तो मेरा कर ही लिया, मेरी कैसी शक्ल बनी हुई है। भाई बात यही हुई थी जलपा जी से कि भाई दर्शन करने के लिए आएंगे, तो लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कहने का मजाक में कह जाता हूँ, लेकिन सही। एक 3 साल की लड़की है, अभी हुई नहीं, हो जाएगी। अगर उसके घर वालों ने परमिशन दी तो वो मार्गदर्शन करेगी। अब लेकिन 3 साल अभी उम्र हुई नहीं, लेकिन उस समय होगी। देखता हूँ उस घर वाले अगर जो परमिशन देंगे, लाएंगे और इजाज़त देंगे तब तो ठीक। लेकिन फिर भी कोई एक सज्जन मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए, मेरे बड़े प्रिय थे, हमारी उनकी खूब बनती थी, किसी कारण बस दूर हो गए, नहीं बनी। उनकी सज्जनता की वजह से मैं उन्हें कुछ अध्यात्म में देना चाहता था, मगर बीच में उनका अहंकार आ गया। अहंकार थोड़ा नहीं, अड़ गए। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जब गुरु शिष्य के बीच में अहंकार आ जाए, वो तो फिर गुरु क्या कर सकता है? वो तो यानी बीच में दीवार खड़ी हो गई। तो वो सोच मेरी, मैं तो नहीं दे पाया, अब क्या दूंगा, समय निकल गया। उसकी किस्मत से भी वो अध्यात्म चला गया। लेकिन वो जो मेरी सोच है वो अभी मेरे जेब में पड़ी हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ अंतिम यात्रा की ओर हूँ, या आगे आप लोगों से ऐसे नहीं मिलता रहूँगा, तो वो जो मेरे पास किसी की या मेरी सोच अमानत रूप में पड़ी, वो किसी को दे दूँ।
लेकिन आप लोगों में से नहीं। और दिल्ली में अगर कोई ऐसा आएगा सोचूंगा, दूंगा। और वो चीज़ मैं उस लड़की के द्वारा कराना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे पावरफुल बना दूंगा, ऐसी मेरी सोच है। अब वो होगा कि नहीं होगा ज़रूरी नहीं। अगर मेरे सिर में कुछ आया, दिमाग में आया और प्रकट ने चाहा और देवी शक्तियों की इच्छा हुई, कृपा हुई, अगर मैंने आँख उठा के देखा तो फिर तो लाइन क्लियर ही होगी। अभी प्रकृति के ये मतलब आगे का जो भी है भविष्य प्रकृति के गर्भ में अभी ठीक नहीं है, दिल्ली में ही है। ताकि वो जो लड़की है 3 साल की, शायद उसके परिवार या तो वो ना करें और या तो हाँ करें। हाँ करें तो किसी की बल्ले बल्ले, और ना किया तो फिर मुझे एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति का कल्याण होगा, ऐसा मैं सोचे हूँ। लेकिन कल्याण मैं नहीं करूँगा, मैंने वचन दिया है। अगर साधकों को याद हो 2 साल पहले यहीं सामने वाली धर्मशाला में मैंने सभी साधकों के सामने कहा था, मैं वचन दे गया मैं शक्तिपात नहीं करूँगा। हाँ, उसके भी कुछ कारण हैं। और अब तो और भी अपने आप में सोचा है कि मैं मिलता ही नहीं रहूँगा। ठीक है, मिल चुका। आप लोग अपनी साधना करिए, मार्गदर्शक तलाशिए या जिनमें सामर्थ्य आगे बढ़। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.